जय जिनेन्द्र। सभी लोगों को आवाज आ रही है सचिन जी? सचिन जी, दिनेश जी। पंकज जी, आवाज आ रही है? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारी, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञानी, तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर हो विशाल। कल हम सभी ने परिणामों को कैसे संभाला जा सकता है अथवा परिणाम बिगड़ने सुधरने की कल चर्चा की थी, और राग आदि से आत्मा की भिन्नता कैसे है, अथवा कभी कभी अभिन्न भी कहते हैं तो कैसे कहते हैं। ये कुछ एक दो प्रश्न की अपन ने कल चर्चा में आ गए थे। अब आगे अपन को थोड़ा सा पढ़ना है इसी में। क्या कहते हैं देखिए, समय सार स्तुति में भी कहा है कि प्रज्ञा रूपी छेनी उदय की संधि के छेदक होती है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा का स्वभाव, और उदय का अर्थ है बंध भाव। स्वभाव और बंध भाव की समस्त संधियों को छेदने के लिए आत्मा की प्रज्ञा रूपी छेनी ही साधन है। ज्ञान और राग दोनों एक पर्याय में विद्यमान होने पर भी दोनों के लक्षण कभी एक नहीं हुए। दोनों अपने निज लक्षणों में भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार लक्षण भेद के द्वारा उन्हें भिन्न जानकर उनकी सूक्ष्म अंतर संधि में प्रज्ञा रूपी छेनी के प्रहार से वह निसंदेह पृथक हो सकते हैं। जिस प्रकार पत्थर की सांधि उदाहरण दिया है, क्या कहते हैं देखो, वो बहुत सरल है, कठिन नहीं है। बहुत शांति से सुनना। पेज नंबर 16। जिस पर क्या कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव और उदय का अर्थ है बंध भाव। सीधी बात है, आप ये ले लो राग और ज्ञान। आत्मा को आप ज्ञान में शब्द से ले लो, ज्ञान और आत्मा। तो कहते हैं कि दोनों के ही लक्षण अलग अलग हैं, दोनों की ही बिल्कुल स्वरूप अलग अलग है। राग का लक्षण अलग है और ज्ञान का लक्षण अलग है। और अगर किसी को लक्षण की सच्ची पहचान हो जाए तो फिर वो कितने ही आपस में मिले हुए हो, अगर लक्षण की सच्ची पहचान है तो हम उनका अंतर भेद कर सकते हैं। जैसे अपन एक शिकंजी बनाई, उस शिकंजी में हमने सब कुछ मिला दिया, लेकिन हमें सबके लक्षण का ज्ञान है, सबके स्वाद का अलग अलग ज्ञान है। उस शिकंजी में सब कुछ मिलने पर भी हम जब उसको स्वाद को चखते हैं, जबान पर रखते हैं, तो सब में अलग अलग बता देते हैं कि नमक कम है, चीनी कम है, नींबू ज्यादा है, ये ज्यादा है, मसाला कम है। तो ये काय के आधार पर हुआ कि हम उनके लक्षण की पहचान है तो हम बता सकते हैं। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं कि जहाँ राग है वहीं ज्ञान है। राग और आत्मा अलग अलग नहीं है, राग वही है, वही ज्ञान है, वही मैं हूँ।
लेकिन राग का स्वरूप बिल्कुल अलग है, ज्ञान का स्वरूप बिल्कुल अलग है। तो वो कहते हैं कि अगर ये जीव को पहचान हो जाए कि ये राग ये है और ज्ञान स्वभाव ये है, और फिर ज्ञान स्वभाव का लक्षण ए और राग का लक्षण ए, तो लक्षण भेद अगर कोई जान ले, तो यहाँ कहते हैं लक्षण भेद के द्वारा अगर उन्हें जान लिया जाए तो दोनों को भिन्न जानकर प्रज्ञा छेनी, प्रज्ञा रूपी छेनी के प्रहार से, प्रज्ञा रूपी छेनी माने उपयोग रूपी भेद ज्ञान, जो अपने का अंदर जो भेद ज्ञान की कला है, जो उपयोग रूपी ज्ञान दर्शन वस्तु है, वो उपयोग जो बाहर में दर दर फैल रहा है, उस उपयोग को बाहर से हटाकर, शरीर संयोगों से हटाकर, जो राग और आत्मा में एकत्व चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि राग सो मैं और मैं सो राग, रागी द्वेषी मैं हूँ, ऐसा जो अभेद चल रहा है, तो वो कहते हैं कि इस अज्ञान को मिटाने के लिए प्रज्ञा रूपी ज्ञान, उपयोग रूपी ज्ञान जो बाहर में इंद्रियों के माध्यम से फैला हुआ है, उसको वहां से हटाकर अपने स्व सन्मुख कर कर, वो राग का लक्षण अलग है, ज्ञान का लक्षण अलग है, ऐसा जानकर हे भक्त जीवो, तुम ज्ञान में तो अपनापन करो, ये ज्ञान है सो तो मैं हूँ, ये तो मेरा स्वरूप है, और ये जो राग है ये मेरा स्वरूप नहीं है। तो क्या कहते हैं, प्रज्ञा रूपी छेनी के प्रहार। तो आप लोगों ने देखा होगा, ये दृश्य सब तुम लोगों को देखने नहीं मिला होगा, लेकिन जो गांव के लोग होंगे उनने वो दृश्य देखा होगा, तो मैं देख भी सकते हो। जब हम गांव में रहते थे तो गांव में क्या होता था कि ये गैस तो होता नहीं था, जो आज के समय गैस सिलेंडर वगैरह रोटी बनती है। तो मैं तो जब गांव में रहता तो हमारे घर पे भी चूल्हे पर रोटी बनती थी। तो चूल्हे पर रोटी बनती थी, तो हम छोटे छोटे थे, तो क्या होता था कि गांव में जैसे हमारी खेती किसानी थी, तो कभी कभी पेड़ गिर जाते थे, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते थे। तो पेड़ गिर जाते थे तो उनको बीच बीच से कटा कटो के अपने घर पे ले आते थे, रख लेते थे। तो उसमें क्या होता था, बहुत मोटी मोटी लकड़ियां होती थी। तो उसमें जब उसको लकड़ी को फाड़ने की बात होती थी, चीरने की बात होती थी, तो उसका जो मजदूर आता था, एक छेनी होती है, एक हथौड़ा, तो वो छेनी उसमें लकड़ी में देखता है कि इसमें सांद कहाँ पे है, माने इसमें दरार कहाँ पे है, जहां से लकड़ी बीच में से दो हो सकती है। तो तुम और हम अगर लगाएंगे ना, तो ऐसा घन पटकेंगे तो वो छेनी उचट जाएगी। लेकिन वो इतनी होशियारी के साथ उस सांद को देख के, उस दरार को देखकर वहीं पर छेनी लगाता है, और वो घन का प्रहार करता है, तो एकदम लकड़ी के दो टुकड़े हो जाते हैं। तो ये तो इसमें उदाहरण दिया है। इसी उदाहरण को अगर किसी ने प्रत्यक्ष में देखा होगा तो उसको एकदम अनुभूत हो गया होगा कि वो काम कैसे होता है। ऐसे ही वो यहाँ कहते हैं कि राग और आत्मा, राग और ज्ञान, ज्ञान सो आत्मा, आत्मा सो ज्ञान, क्योंकि आत्मा का प्रकट लक्षण ज्ञान ही है। आत्मा अपने आप में कोई वैसी चीज नहीं कि तुम आत्मा अलग ज्ञान अलग, वो कहते हैं ज्ञान माने आत्मा। तो वो कहते हैं जो चतुर पुरुष, जो समझदार पुरुष ये बात अच्छे से पहचान जाता है कि ये ज्ञान अलग है और राग अलग है, और इन दोनों के बीच में निश्चित ही भेद है, और वो भेद बारीक है, वो आसानी से ऐसा दिखाई नहीं देता। लेकिन जो समझदार पुरुष है वो उन दोनों के भेद को पकड़ लेता है, और पकड़ के क्या करता है कि वो जो उपयोग रूपी आ रहा है, समझना गहराई से बात, जो उपयोग रूपी आ रहा क्या है, उपयोग माने ज्ञान दर्शन वही व्यापार, जो हम लोग बाहर में खर्च कर देते हैं, बाहर में पूरा ही खर्च कर देते हैं, है ना। तो वो कहते तुमने उपयोग रूपी संपदा बाहर में खर्च कर दी। इसलिए जो बार बार बातें आती ना, इंद्रिय का व्यापार बंद करो, पंच इंद्रिय के विषय भोग छोड़ो, लोग उसका अर्थ ही नहीं समझते। पंच इंद्रिय के विषय भोग छोड़ने का अर्थ भी क्या कहना चाहते आचार्य, लोग कहते छोड़ दो बस काम हो गया, छोड़ने के लिए नहीं, वो सिर्फ ये कहते हैं कि जो तुम्हारा उपयोग बाहर में बर्बाद हो रहा है, चाहे वो ब्रह्मशील संयम में हो रहा हो, चाहे वो खाने पीने में हो रहा हो, चाहे वो कमाने में हो रहा हो, चाहे वो बच्चों के लालन पोषण में बर्बाद हो रहा है, तो आचार्य कहते अगर वो उपयोग तुमने 24 घंटे बर्बाद कर दिया, तो फिर तुम आत्मा का और राग का, इनका भेद ज्ञान कब करोगे। इसीलिए जो बाहर में थोड़ी बहुत चर्चा भी चलती है ना कि थोड़ा समय
निकालने का मतलब ये है, संपदा है उसको आत्मा में, माने ये जो प्रहार करना है राग के और ज्ञान के बीच में, ताकि वो अलग अलग हो जाएं, वो प्रहार करने के लिए उपयोग रूपी संपदा को बचाने की बात आचार्य कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इतनी गलतियां करते हैं, लोग पंचेंद्रिय के विषय भोग छोड़ के सोचते हैं कि लो हमने तो छोड़ दिया। अरे छोड़ना किस लिए था? ऐसे ही परिग्रह छोड़ दिया, किस लिए छोड़ना था? क्या करना था इसको छोड़ के? आप फिर मंदिर बनवाने में अपना उपयोग खर्च कर दिया। तुमने व्रत किया तो मैंने व्रत किया इसमें उपयोग खर्च कर दिया। कल क्या खाऊंगा इसमें सोचने में उपयोग बर्बाद कर दिया। इसलिए वास्तव में जो लोग, एक तो वे लोगों को आत्मा तो कभी मिलता ही नहीं है जो रात और दिन मात्र पर में ही लगे हुए हैं, और उन लोगों को भी आत्मा मुश्किल हो जाता है जो पर में ही चेंज करते रहते। पहले घर बनवाने में लगे थे, अब मंदिर बनवाने में लगे हैं। पहले जोड़ने में लगे थे, अब त्याग की लिस्ट बनाते फिरते हैं। पहले भोगों को अच्छा मानते थे, अब भोगों को बुरा मानते, उनसे द्वेष बुद्धि करते हैं। तो आत्मा को इससे कोई लेना देना नहीं है कि तुम भोग भोगो या नहीं भोगो, तुम शरीर रहो संयोगों के बीच। आत्मा तो ये कहता है कि तुम संयोगों के बीच में रह के भी अगर अपने उपयोग रूपी संपदा को बचा के ज्ञान दर्शन व्यापार को अपने अंदर लगाकर राग और ज्ञान में भेद कर सकते हो तो बस खत्म हो गई। और अगर तुम जंगल में भी चले गए और तुम्हें भेद ज्ञान नहीं कर पाए, तो श्री गुरु कहते हमें क्या लेना देना तेरे जंगल के जाने से, हमें क्या मतलब। माने जैन धर्म इस बात में बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है कि तुम मर के नरक जाते हो कि मर के स्वर्ग जाते हो। इसका नाम जैन धर्म है ही नहीं। जैन धर्म ना इस बात के लिए प्रेरणा करता है कि तुम स्वर्ग चले जाओ, न जैन धर्म इस बात के लिए प्रेरणा करता है कि तुम नरक चले जाओ। जैन धर्म में ये सब है ही नहीं। वो तो बस ये अलग बात है कि जैन दर्शन केवल ही भगवान के द्वारा बताया हुआ है, इसलिए उसमें वर्णन सब चीजों का आया है कि नरक भी ऐसा है, स्वर्ग ऐसे है, स्वर्ग के सुख ऐसे, वो सब वर्णन आया। लेकिन जैन धर्म का अगर कोई पूछे कि मूल क्या है, तो जैन धर्म कहता है मैं सिर्फ दो बातें जानता हूँ कि अगर जीव मिथ्या में मिथ्या दृष्टि बना रहेगा तो निगोद चला जाएगा, और अगर जीव आत्मानुभूति सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो मोक्ष चले जाएगा। तो महाराज इसके बीच की कोई कीमत नहीं है। बीच के में हमें कोई रस नहीं है कि तुम स्वर्ग में गए कि नरक में गए। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि अगर तुमने मिथ्यात्व का नाश नहीं किया तो कालांतर में निगोद जाने के लिए तैयार रहो, और अगर तुमने मिथ्यात्व का नाश कर दिया तो कालांतर में मोक्ष जाने के लिए तैयार रहो। कि मेरा स्वर्ग नरक कि वे कोई कीमत के नहीं है, वे तो स्टेशन जैसे हैं, बीच में पड़ेंगे, उनका क्या फर्क पड़ता है। मैं यहाँ से सागर के लिए जाऊं तो रास्ते में 10 स्टेशन पड़ेंगे, उनकी कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं है। उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? आगरा पड़ेगा, झांसी पड़ेगा, ग्वालियर पड़ेगा, ललितपुर पड़ेगा, मथुरा पड़ेगा, इससे मुझे क्या लेना देना है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि भाई तू ये बता, तुझे सम्यक दर्शन करना है, आत्मानुभव करना है तो बात कर कि महाराज मुझे स्वर्ग जाना है। तो सुन, स्वर्ग की तू चिंता ही मत कर। तू जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, तू ऐसे ही करता रहे, स्वर्ग तो अपने आप ही पहुंच जाएगा। स्वर्ग पहुंचने में दम क्या है, क्योंकि वे तो भाव भी नक्की है स्वर्ग और नरक की, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो वो कहते हैं कि उपयोग रूपी संपदा को बचाना, उपयोग रूपी संपदा को बचाकर कोई जीव भेद ज्ञान में लगाता है तो समझ लेना वो धर्म के मार्ग में जा रहा है। और कोई स्त्री पुत्र मकान दुकान से उपयोग रूपी संपदा को बचा के दयादान पूजा भक्ति में लगा देता है, और वो अपने को भ्रम से ये मानता है कि मैं धर्मात्मा हूँ, तो वो धर्मात्मा नहीं है। वो सिर्फ चतुर्गति भ्रमण की ही तैयारी है, वो कोई आत्मा का पुरुषार्थ नहीं है। उसका आत्मा से सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। सच्चा उपाय तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही है। इसीलिए दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसा उपदेश देते हैं कि भाई जब तक आत्मा नहीं मिल रहा तब तक पुण्य तो करो। अरे भाई, पुण्य करने की चीज थोड़ी है। जो आत्मा का खोज करेगा, जो आत्मा के प्रति जागृत रहेगा, उसको तो पुण्य वैसे ही बनता चला जाता है। मुझे आत्मा चाहिए है, अगर मेरे अंदर ये धुन चढ़ी हुई है
तो ये धुन में ही अनंत पुण्य बन जाता है। पुण्य बांधने की जरूरत क्या है? तो इसलिए वो जो प्रहार करना है, प्रहार ये शब्द आया ना, प्रहार, तो प्रहार करने के लिए उपयोग बचाना पड़ेगा। अगर हमने उपयोग नहीं बचाया और उपयोग सारा इधर उधर खर्च कर दिया तो फिर वो प्रहार नहीं कर पाएंगे। और क्या कहते हैं, ये उदाहरण तो मैंने समझा दिया, आगे पढ़ लो। यहाँ सावधानी के साथ सुरंग लगाने की बात कही है, अर्थात चाहे जैसा राग हो वह सब मेरे ज्ञान से भिन्न है। ज्ञान स्वभाव के द्वारा मैं राग का ज्ञाता ही हूँ, करता नहीं। इस प्रकार सब तरफ से राग का भिन्नत्व जानकर उसमें अपनापन छोड़कर आत्मा में एकाग्रता करनी चाहिए। देखो गुरुदेव श्री कैसा लेते हैं, क्या कहते हैं, चाहे जैसा राग हो। गुरुदेव ने राग में भेद नहीं किया कि चाहे शुभ राग हो और कैसा शुभ राग, दयादान पूजा भक्ति का राग, वो तो अच्छा है ना, वो तो मेरा है ना, उसको तो मैं अपना मानूं। तो गुरुदेव जानते हैं कि ये उस राग में भेद करता है, उनने इसलिए लिखा चाहे जैसा राग हो। और देखो सावधानी का अर्थ क्या कर रहे हैं गुरुदेव, हम क्या समझते हैं सावधानी का अर्थ माने दयादान पूजा भक्ति करना और हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह से दूर रहना, ये सावधानी है। ये सावधानी का अर्थ नहीं कर रहे गुरुदेव। गुरुदेव सावधानी का अर्थ कर रहे हैं कि चाहे जैसा राग हो, चाहे शुभ राग हो और चाहे अशुभ राग हो, चाहे स्वर्ग जाने वाला राग हो और चाहे नरक जाने वाला राग हो, कोई सा राग हो, सब मेरे ज्ञान से भिन्न है। सब मेरे ज्ञान से, ये भाषा है, मेरे ज्ञान से नहीं, मेरे से भिन्न है। किससे भिन्न है पंकज जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब मेरे से भिन्न है। ज्ञान स्वभाव के द्वारा मैं राग का ज्ञाता ही हूं। कितना बल लगा रहे हैं गुरुदेव, राग का ज्ञाता ही हूं, राग का करता नहीं। तो भैया मेरे, जब अपन राग के करता नहीं है तो फिर संयोगों के करता कैसे हो सकते हैं, दुकानदारी के करता कैसे हो सकते हैं? ये बात अंदर बैठ जानी चाहिए अच्छे से। ये जो हमें ऐसा लगता है कि दयादान पूजा भक्ति के परिणाम तो करने ही पड़ेंगे ना, करने वरने नहीं पड़ेंगे। जैसे हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणाम भी अपने आप होते हैं, ऐसे ही जो जीव आत्मा की तरफ जाता है उसको स्वयं ही भूमिका के अनुसार सहज ही दया का पालन आता है। उसको किसी मारने का भाव नहीं आता, किसी को सताने का भाव नहीं आता, किसी को दुख देने का भाव नहीं आता। कठोरता अपने आप कमजोर होती है, इसमें क्या दम है? और क्या कहते हैं, करता नहीं हूँ, राग का करता मैं नहीं हूँ। राग मेरे अनुसार परिणमन नहीं करता, क्योंकि राग मेरी वस्तु नहीं है, राग मेरी नहीं सुनता, इसलिए मैं उसका स्वामी नहीं हूँ। जब मैं राग का स्वामी नहीं हूँ तो राग का कर्ता भी नहीं हूँ। तो जब कर्ता भी नहीं हूँ तो ये जो बात, अब देखो यहाँ से पकड़ रहा कल वाली बात, जो लोगों को ये लगता है कि परिणाम तो अच्छे करने चाहिए, अरे भाई यही तो मिथ्यात्व है कि परिणाम अच्छे करने चाहिए। इसमें आ गया कर्तापना। परिणाम करे कौन? जीव। परिणाम तो अपनी योग्यता के अनुसार जैसे जिस काल में जो होते हैं पर्यायगत योग्यता से। अगर उनमें ये माना, इसलिए हमारे यहाँ डबल बातें चलती हैं। एक तरफ तो लोग कहेंगे कि जैन दर्शन परम अकर्तावादी है, कोई किसी का कर्ता धरता नहीं है, समय सार जी लेके बैठेंगे और एकदम बोलेंगे बढ़िया 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 बढ़िया, और जब लास्ट के 10-5-20 मिनट रह जाएंगे या बीच बीच में, इसका मतलब ये नहीं है कि पूजा करना छोड़ देना, इसका मतलब ये नहीं है कि दया करना छोड़ देना, इसका मतलब ये नहीं है कि साहब भक्ति करना छोड़ दे। अरे तो इसका मतलब क्या है फिर? एक तरफ तो अकर्ता बताते हो और तुरंत ही जैसे जीव थोड़ा बहुत अकर्ता समझ ही रहा था फिर कर्ता घुसा देते हो। इसका मतलब ये नहीं कि दयादान पूजा छोड़ देना। तो जब तुमने खुद ही अपने मुंह से कहा कि मैं परम अकर्ता हूँ, मैं कर्ता धरता नहीं हूँ, तो फिर ये बात साथ में क्यों लगाते हो, छोड़ मत देना, छोड़, इसका छोड़ मत देना इसका अर्थ है कि मेरे हाथ में फिर करना धरना, फिर मैं अकर्ता को ग्रहण कैसे करूंगा? जब ऐसी चर्चा करो तो फिर लोग वही नए विभाग लेके आ जाते हैं
कि वो निश्चय नय का कथन था, ये व्यवहार नय का कथन है। तो ये बताओ कि इन दोनों में से सही कौन सा है? ठीक है, हमने बात मान ली, एक व्यवहार नय का कथन है और एक निश्चय नय का कथन है, लेकिन इसका उत्तर ये तो बताओ कि इन दोनों में से श्रद्धान किसका करना है, ये भी तो उत्तर देना पड़ेगा। टोडामल जी साहब देखो, केले का छिलका और केला बाजार से खरीदा, तो भाई साहब केले के छिलकों पे भी केला कहा जाता है, लेकिन केले का छिलका खाना थोड़ी है, उसको केला थोड़ी मानना है। कि कहा क्यों? कि वो कहने के लिए कह रहे हैं, मानने लायक नहीं है केले का छिलका केला। ऐसे ही उपदेश की भाषा में कहा जाता है, दया करो, दान करो, भक्ति करो, व्रत करो, संयम करो, गलत मत करो, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, ये सब उपदेश की शैली है। जीव को सच्चा श्रद्धान तो ये होना चाहिए कि कौन करे, मैं करता धरता हूँ कहाँ किसी का, फिर ये जिनवाणी में कथन क्यों आया? इसी का नाम है व्यवहार नय। लोग पूछते ना व्यवहार नय क्या, ये व्यवहार की शैली है। व्यवहार की शैली माने जैसा केले के छिलके को केला कहना ही पड़ता है उसके साथ में होने को, ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जीव होते हैं, वे हिंसा नहीं करते, वे किसी को मारते सताते नहीं है, वे झूठ नहीं बोलते, वे चोरी नहीं करते, वे कुशील नहीं करते, वे परिग्रह में भी बहुत विशेष ध्यान रखते हैं। उनके सहज ऐसे भाव होते हैं, उनको अपने आप ही भाव आते हैं, तो उन भावों को उनके साथ पाया जाता है, तो बोल दिया जाता है कि ज्ञानी ऐसा करता है। ज्ञानी करता धरता नहीं है। अगर वो अपने को करता धरता मानेगा तो उसी समय मिथ्या दृष्टि हो जाए। वो भाव सब आते हैं, लेकिन उन भावों का कर्ता अगर अपने को मानेगा तो ये बात झूठ हो जाएगी ना। यहाँ पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखो, ज्ञान स्वभाव के द्वारा मैं राग का ज्ञाता ही हूँ, राग का कर्ता नहीं। इस प्रकार सब तरफ से राग का भिन्नत्व जानकर उनसे अपनापन छोड़कर आत्मा में एकाग्रता करनी चाहिए। तो ये क्यों नहीं कहा कि आत्मा में एकाग्र करना चाहिए, वो छप छुड़े के नहीं, कि जब तक तुम्हारे अंदर कर्ता बुद्धि रहेगी, जब तक तुम्हारे अंदर ये रहेगा कि राग मैं कर सकता हूँ, जब तक ये मान्यता रहेगी कि वृत्ति संयम मैं करता हूँ, तब तक आत्मा का ध्यान हो ही नहीं सकता। क्योंकि जहाँ कर्तृत्व होगा वहाँ बोझा होगा, और जहाँ बोझा होगा वहाँ निर्भरता होगी नहीं। निर्भरता के बिना निराकुलता का सुख कैसे भोगा जा सकता है? तीन काल में नहीं भोगा जा सकता। जैसे लोक में भी हमारे ऊपर कोई भार रखा हो और उस समय हमसे कोई कहे कि भोजन कर लो, तो हम कहते अभी नहीं करेंगे भोजन, अभी बहुत टेंशन है, हमें काम निपटा लेंगे तब करेंगे। तो एक सड़ा सा भोजन भी हम पे टेंशन में नहीं करा जाता। और तुम आत्मा का ध्यान सारा परिणामों का कर्तापन अपने ऊपर रख के, देह की क्रिया का कर्तापन रख के आत्मा का ध्यान करने बैठोगे तो आत्मा का ध्यान कैसे हो जाए? आत्मा का ध्यान हो नहीं सकता। ख्याल में आ रही बात? अनुरंजन जी बात समझ में आ रही? चलिए, तो वो क्या कहते हैं, इस प्रकार सब तरफ से राग का भिन्नत्व जानकर उनसे अपनापन छोड़कर, अपनापन छोड़कर माने ये रागादि विकारी भाव मेरे हैं, मैं इनका स्वामी हूँ, ये मैंने करे, ये मैं कर सकता हूँ, मुझे ये राग बदलना है, ये राग खोटा है, ये राग बुरा है, ये सब है अपनापन, ये सब है कर्तापन। तो ये सब छोड़कर क्या कह रहे गुरुदेव श्री, ये तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा कि अपना नहीं है। कि साहब जब दयादान पूजा भक्ति वाले परिणाम होंगे वो तो अपने हैं कि नहीं? कहते नहीं। और हिंसा झूठ चोरी वाले के वो भी अपने नहीं। अब ये कितना खतरनाक है। लगता तो सुनने में बहुत आसान है, लेकिन है बहुत खतरनाक। कैसे करूं इसका पोस्टमार्टम? जब हमें दया दान पूजा भक्ति के परिणाम आते हैं तब हम सब लोगों को कोई तकलीफ महसूस नहीं होती कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, हमें लगता हम तो बढ़िया बढ़िया, और हम दूसरों को दिखाते भी पड़ते हैं कि आज पता है आपको मेरा 2 घंटे पूजा करी है, आपको पता है 3 घंटे विधान में बैठा, आज पता है आपको मैंने उपवास कर रखा है। इन परिणामों में उत्साह रहता है, अच्छेपन की फीलिंग होती है, इससे मेरा भला होगा ऐसी बुद्धि बनी रहती है। किसी भी व्यक्ति को, अज्ञानी को, दया दान पूजा भक्ति भी उतने ही अहितकारी हैं
जितने की हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के परिणाम। ये बात गले नहीं उतर सकती, भले ही वो कितने ही कहे कि गले उतर गई, गले उतर गई, क्योंकि गले ज्ञानी होने पर उतरती है। उसके पहले तो ये भेद बना ही रहता है। कि आपको कैसे पता भेद बना रहता है? हम 20 साल से मुमुक्षु हैं, तुम 20 साल से नहीं 50 साल से बने रहो। तुम्हारी स्थिति देख के पता चल जाता है कि अभी भी शुभ राग को देख के तुम्हारी लार टपकती है, और अशुभ अशुभ भाव से गिलानी, दुख उत्पन्न होता है। क्यों? कि वास्तव में वो कहते हैं कि तुमने आश्रव तत्व संबंधी भूल मिटी कहाँ है। अभी भी तुम्हें दया, दान, पूजा, भक्ति के परिणामों में भार नहीं लगता। अंदर को उल्टा ऐसा लगता है कि अच्छी चीज है, आज पुण्य बन गया मेरे खाते में 2-5 किलो। और अगर वही हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के परिणाम, तो बहुत दुख लगता है कि भैया पता नहीं। इसलिए देखो, लोगों को भाव बिगड़ने का डर कब लगता है? जब हिंसा, झूठ, चोरी के परिणाम हो। तो दया बिगड़ने का डर नहीं लगता हमारा ने। ये भेद सोचा आपने कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि दोनों में भेद पड़ा रहता है अंदर में। सचिन जी, ख्याल में आ रही बात? वो भेद पड़ा रहता है अंदर में। ये अच्छा है और ये बुरा है, ये अच्छा है और ये बुरा है। ये यही तो मीठा मीठा मिथ्यात्व है, जिसका नाश नहीं कर पाया ना आदिकाल से। यहीं पर आके अटक जाते हैं हम, यहीं गलती करते हैं, बार बार यहीं मिस्टेक होती है कि हम धर्म के नाम पर यहाँ आगे बढ़ जाते हैं दया, दान, पूजा, भक्ति में। तो हमें ऐसा लगता है कि अब तो ठीक है, क्योंकि हम कुगति में तो जाएंगे नहीं। और कुगति का अर्थ क्या है हमारा? सिर्फ नरक और त्रियंच गति। मनुष्य गति हमारी बढ़िया गति है, और देवगति तो और ही ज्यादा बढ़िया है। देवगति तो पूछो ही मत, मिल जाए तो मजा आ जाए। तो इसलिए श्री गुरु कहते हैं, तुम इन गतियों में भी भेद करके बैठे हो, और गतियों में भेद करने के कारण तुम इनमें भी भेद वो करके बैठे हो, पुण्य और पाप में। तो यहाँ पर जो गुरुदेव ने कहा, सब तरह का राग, एक तरह का राग नहीं, सब तरह का राग से भेद ज्ञान चाहिए। चाहे वो स्वर्ग में जाने वाला शुभ भाव हो, चाहे नरक ले जाने वाला शुभ भाव हो, दोनों ही मेरा स्वभाव नहीं है। ये दोनों ही मेरी वस्तु नहीं है। इन दोनों से मेरा भला होने वाला नहीं है। ऐसी अंत जब तो वीतरागता आएगी, जब तो वीतरागता के दर्शन होंगे। अगर हम शुभ भाव में राग करेंगे और अशुभ भाव से द्वेष करेंगे, तो वीतरागता प्राप्त होगी कि राग द्वेष बढ़ेंगे। इसलिए आप याद रखना, वीतरागता के लिए समता भाव चाहिए, और समता भाव में सब वस्तुएं समान दिखनी चाहिए। उनमें अच्छे बुरे का भेद करोगे तो वीतरागता कभी नहीं मिलेगी। और देखो क्या कहते हैं, प्रज्ञा और आत्मा कहीं भिन्न नहीं है। देखो क्या कहते हैं, क्या गजब गुरुदेव श्री कमाल करते हैं। क्या कहते हैं? प्रज्ञा और आत्मा कहीं भिन्न नहीं है। तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा ज्ञान उपयोग को आत्मा के स्वभाव में एकाग्र करने पर राग का लक्ष्य स्वयं ही छूट जाता है। क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल प्योर आत्मानुभव की चर्चा है भैया मेरे। अगर ये बात आप पकड़ोगे तो आत्मानुभव हाथ में रखा है। क्या कहते हैं? प्रज्ञा और आत्मा कहीं भिन्न नहीं है। माने ऐसा नहीं है कि साहब मुझे जो है राग को नाश करने के लिए किसी के हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे। हे महावीर स्वामी तुम कृपा कर दो, हे पारसनाथ तुम कृपा कर दो, हे गुरुदेव तुम कृपा कर दो। कह रहे ना, जैन धर्म महान इसलिए है कि वो किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ने देता। वो कहता है कि तू स्वयं ही भगवान है। वो कहता है कि जिससे राग का नाश होगा वो शक्ति तेरे ही अंदर है। जिस उपयोग रूपी संपदा की तुझे जरूरत है वो तू स्वयं है। वाह! इसलिए हे भव्य जीवो, तुम्हें संसार के चक्करों में मत फंसोगे। कोई हमें मोक्ष दे देगा, कोई हमें आशीर्वाद दे देगा, नहीं। वो शक्ति तेरे अंदर है, तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा। देखो लोग कहते हैं ना, पुरुषार्थ क्या है? सम्यक दर्शन का ये पुरुषार्थ है। राग और आत्मा में भेद ज्ञान करना। राग का लक्षण अलग है, ज्ञान का लक्षण अलग है, ये जानना। फिर ज्ञान स्वभावी आत्मा में हूँ ऐसा जानकर उसमें अपनापन करना, उसकी ओर दृष्टि ले जाना, ये सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ है। कि साहब अगर ये पुरुषार्थ जब तक नहीं होता तब तक क्या करें?
लोगों के ऐसे प्रश्न आते हैं बहुत, जब तक आत्मा का ध्यान नहीं होता, अनुभव नहीं होता, तब तक क्या करें। मैं उन प्रश्न पूछने वालों से एक प्रश्न जरूर पूछता हूँ कि पहले तुम ये बताओ, तुमने आत्मानुभव का सच्चा पुरुषार्थ किया कब है। तुम्हें बहाने बनाते हो कि जब तक नहीं होता, तुमने किया कब तक है, कितना किया, साल 2 साल, कुछ बताओ तो सब। कि सिर्फ तुमने दौड़ लगाई है धर्म के नाम पर। और जब कोई ये कहता है कि आत्मानुभव का ये पुरुषार्थ है, तो एक ही प्रश्न, जिनने कभी कोई विचार नहीं किया, वो कहते जब तक शुद्ध भाव नहीं होता तब तक क्या करना। तो ये तो बताओ कि तुमने शुद्ध भाव करने के लिए किया क्या है। रुचि शुभ भाव की है, और वो सबसे सुनना चाहते हैं। और फिर जो ज्यादा विचारशील पंडित नहीं होते, ज्यादा विचारशील लोग नहीं होते, वो तुरंत कह देते हैं इसमें क्या है, जब तक शुद्ध भाव नहीं है तब तक शुभ भाव करो, बुद्धिपूर्वक शुभ भाव करो, क्योंकि तुम्हें शुभ भाव कुगति से बचा लेगा। फिर वो बनियों वाली बुद्धि चालू हो जाती है कि वो तुम्हें बचा लेगा, और फिर तुम वहां से मर के स्वर्ग चले जाना, स्वर्ग में शांति से रहना, जब तक यहाँ 5वां 6वां काल निकल जाएगा, लौट के चौथा काल आ जाएगा, तो बढ़िया फिर दोबारा जन्म ले लेना, और मुनि दीक्षा लेके फिर मोक्ष चले जाना। कितना बढ़िया काम बता दिया। लोग कहते जी तो बहुत अच्छा बता दिया आपने, है दोनों हाथ में लड्डू, आम के आम गुठलियों के दाम, स्वर्ग भी मिल गया, लौट के आएंगे, मोक्ष भी चले जाएंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन ये तुमने जो एक कहानी गढ़ी हुई है, ये जन्मों जन्मों से ऐसे ही क्यों नहीं कर लिया तुमने। ये अनंत जन्म बीत गए, तब कर लेते ना यही काम, काय को आ गए यहाँ पे फिर लौट फिर के। एक तरफ तो कहते हो तमोसण में घूम के आ गए, एक तरफ तो कहते हो मुनि वृद्धार अनंत बार, एक तरफ ये कहानी सुनाते हो और दूसरी तरफ ये कहानी सुनाते हो। यहाँ से ये पंचम काल है, अभी कुछ हो नहीं सकता, अभी तो तुम मोक्ष का जाने का छोड़ दो, शुभ भाव करो, बुद्धिपूर्वक दयादान करो, है ना, त्यागी वृत्ति महाराजों की सेवा करो, यहाँ से स्वर्ग चले जाना, वहां से मनुष्य बन जाना। कोई ये विचार नहीं करता कि जन्मों जन्मों से कर क्या रहे हम। अगर ये इतना आसान होता तो आप बताते तो बहुत अच्छा था। लेकिन कोई, हमने कहा था ना, धर्म के क्षेत्र में कोई विचार नहीं करता, कोई विचार करने को राजी नहीं है कि हमने कल क्या सुना था, आज क्या सुना, फलाने पंडित जी से क्या सुना था, उन पर सब कोई विचार ही नहीं करता। अगर लोग विचार करना चालू कर दें तो गारंटी से आधे प्रवचन तो दुनिया में बंद ही हो जाए, क्योंकि जो प्रवचन करने वाले हैं वे भी बेहोश हैं, उनको भी कोई चिंता नहीं है कल क्या सुनाया था आज क्या सुनाना है। कि क्यों, कि श्रोता कौन सी सुध ले रहा है, कि कल क्या सुना था और आज क्या सुना, उसको तो सुनने से मतलब है, इसलिए सुने जाओ सुने जाओ सुने जाओ, चलने तो चल रहा है। तो इस तरीके से हम सब गहराई से जब विचार करेंगे तो आपको एकदम ख्याल में आएगा कि ये पुरुषार्थ हम नहीं करते, जो पुरुषार्थ यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं। ये पुरुषार्थ जब तक हम नहीं करेंगे राग और आत्मा से भेद ज्ञान, तब तक आत्मानुभव नहीं होगा। अगर आत्मानुभव करना है, सच्चा सम्यक दर्शन लेना है, तो राग चाहे कैसा भी हो, किसी भी जाति का हो, कितना ही बढ़िया हो, राग बढ़िया नहीं है। राग तो राग ही है, वो मेरी जाति का नहीं है, सीधा सा गणित है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे काऊ चंडाली जुगल पुत्र जने तिनी, कि भैया है तो चंडाल का ही लड़का, चाहे कितने ही बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहन ले, कितने ही से बढ़िया दिखावा कर ले, लेकिन मूल में चंडाल का लड़का है। ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि ये पुण्य कितने ही बढ़िया से बढ़िया दिखे, इसके झांसे में मत आना। अरे हमें पाप ने कभी नहीं लूटा, हमें धर्म के क्षेत्र में जब भी लूटा पुण्य ने लूटा। कि क्यों, कैसे पता, कि भाई पाप छोड़ा तभी तो धर्म के क्षेत्र में आए। पाप करते करते धर्म के क्षेत्र में कोई आ कैसे सकता है। पाप का अर्थ भी हम लोग समझते नहीं है, हम जो खाना पीना उठना बैठना रोना धोना ये पाप समझ लेते हैं, ये कोई पाप बाप नहीं है, इन पापों में कोई दम नहीं है। पाप क्या है, जो वर्तमान में जो ये नेता लोग करते हैं, चाहे जिसको मरवा देना, जनता मर जाए पिस जाए, फिर भी अपने स्वार्थ के लिए कोई टेंशन नहीं है ना, और बड़े बड़े कांड करवा देना, बम गिरवा देना, इस तरीके के पाप पाप है। ये जो छोटे मोटे हम कर रहे हैं, घर गृहस्थी के 2 पैसे कमा रहे हैं, इनमें कुछ दम नहीं।
और ये स्वाध्याय तत्व ज्ञान सुन रहे तो पाप छोड़ दिए। हम अब वो श्री गुरु कह रहे कि यहाँ आके किससे ठगा जाएगा जीव, तो वो कहते अब ठगा जाएगा ये पुण्य से। वो पाप वाली स्टेज तो छोड़ दी इसने, कैसे छोड़ दी? इसको तत्व सुनने के भाव आने लगे, स्वाध्याय सुनने के भाव आने लगे, अपनी स्वरूप की चर्चा सुनने, तो इसका मतलब पाप तो बेचारे ने छोड़ दिया। तो फिर अब ये गलती कहाँ करेगा? कि गलती यहाँ करेगा कि जैसे ही यहाँ आएगा तो ये कुछ नियम धर्म पालेगा, फिर इसको लोग कहेंगे तुम तो बड़े सज्जन आदमी हो। फिर ये कहे, मन में सोचेगा कि देखो मैं तो औरों से कितना सुधर गया, देखो मैं तो पुण्य करने लगा, मैं तो दया भी इतनी अच्छी करता हूँ। तो वो कहते अब जो जीव यहाँ फंसेगा, और ये अनादि काल से चल रहा है, जन्मों जन्मों से चल रहा है। कि क्या चल रहा है कि अधिकतर और पर्याय में तो त्रेंच बना, ये बना, वो बना, लेकिन जब भी ये आत्मा के करीब आया, आत्मा की चर्चा सुनने के करीब आया, तो वहीं से पुण्य ने ठग लिया। माने संसार में संसारी को पाप ठगता है, और जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने को सोचते हैं उनको ये पुण्य ठगता है। इसलिए अगर तुम्हें सच्चा मोक्ष मार्ग में जाना है तो तुम्हें पाप से ज्यादा ये पुण्य की चिंता करना है कि ये ठगेगा मुझे, क्योंकि इसमें एकत्व बुद्धि हो जाएगी, इसमें मैं अपने आप को बड़ा मानूंगा, इससे मुझे अहंकार हो जाएगा। इसलिए कुंद आचार्य ने समय सार में पाप की कहीं निंदा नहीं करी, पुण्य की निंदा करने बैठ गए। तो कई लोग कहते हैं कि साहब ये गजब का हो गया, पाप की ज्यादा चर्चा नहीं करी। भैया जो समय सार पढ़ने बैठ गया, जो आत्मा की बात सुनने बैठ गया, उससे मैं ये थोड़ी कहूंगा कि तू मांस खाना छोड़ दे, जो है तू चोरी करना छोड़ दे, ये तो अपने आप में खत्म है बात। कि फिर अब तो उसको ये समझाना है कि तू ये जो मंद कसाय है इसको अपना स्वरूप मान के गलती मत कर लेना, वरना तू इसको अपना स्वरूप मानेगा तो फिर एक भाव काउंट हो जाएगा, फिर एक भाव खराब हो जाएगा। क्यों? कि बड़ी मुश्किल से जीव यहाँ तक आता है, और यहाँ तक आने में ये बार बार ये पुण्य रूपी बैरी डस लेता है, और उसकी आड़ में मिथ्यात्व रूपी जहर अंदर चला जाता है, वो ज्यों का त्यों बना रहता है। इसलिए मिथ्यात्व का रक्षक कोई है तो ये पुण्य है, मिथ्यात्व को नष्ट नहीं होने देता तो ये पुण्य नहीं होने देता। क्योंकि बेचारे जीव की नजर वो मिथ्या तक जाते ही नहीं, वो बीच में पुण्य आ जाता है, और वो पुण्य आ जाता है बस उसमें अटक जाता है। इतनी सी तो बात ही है। जैसे आप हम लोगों ने कहानियां सुनते थे ना हिंदू परंपरा में, कि कोई भक्ति कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो ऊपर से इंद्र जो है अप्सरा भेज देता है कि जाओ इसकी तपस्या डिगाओ, वरना जो है ना ये मामला गड़बड़ा जाएगा। तो आप लोगों ने कभी नोटिस किया कि अप्सरा क्यों भेजता है? देखो इसमें बहुत कहानी है। वो पहले तो पानी बरसाता है, पानी उस ध्यानी का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। फिर वो बादल गरजते हैं, बादल गरजते उसका कुछ नहीं बिगड़ता। फिर वो ओलों की बरसात करता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। वो जितने जितने कष्ट हो सकते हैं वो देता है, लेकिन उससे कुछ नहीं बिगड़ता। फिर वो कहता है कि अब लास्ट हथियार यूज किया जाए, कि कौन सा है लास्ट बम, कि जाओ भेज दो बढ़िया से बढ़िया। किसको भेज दे बोलो? अप्सरा को भेज दो, दो बढ़िया वाली। क्या नाम उन अप्सराओं के? तो स्वर्गों में कौन रहती है, नाम भूल गया मैं तो उनके, इसी काम के लिए लगी रहती हैं। ठीक है ना, उर्वशी थी, उर्वशी सी अंगनाएं, है ना, उर्वशी नाम की एक देवी है जो बहुत सुंदर है। उर्वशी से इंद्र कहता है, हे उर्वशी जाओ, एक नीचे एक ध्यान कर रहा है और वो मेरा आसन छीनने के लिए बिल्कुल निकट आ गया है, और जाके तुम उसकी तपस्या भंग करो। और उर्वशी जाके फिर रंग राग करती है, नृत्य करती है, काम भंगिमाएं करती है, और वो डिग जाता है तपस्या से। तो देखो ये कहानी क्या सिखाती है? ये कहानी सिखाती है कि देखो वो इतने इतने उपसर्ग हुए उनसे नहीं डिगा, लेकिन जी अप्सरा आई इससे डिग गया। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं जीव को पाप से कुछ नहीं होता। पाप का तो जीव स्वरूप पहचानता है कि ये मुझे ठगने आया है, ये पाप बुरा है। लेकिन जब वो देखता है कि अरे ये तो मिथ्यात के पास जा रहा है, तभी दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम, ये वाले परिणाम स्वयं में होते हैं उसी समय। प्रकृति प्रदत्त स्वरूप है वस्तु का ऐसा कि जो जीव थोड़ा सा अपने स्वरूप की तरफ जाएगा उसकी कसाय मंद होगी, और कसाय मंद होगी तो समाज वाले प्रशंसा करेंगे।
समाज वाले धर्मात्मा कहेंगे, लोग मालाएं पहनाएंगे, लोग कहेंगे बहुत बड़े अच्छे सज्जन पुरुष हैं, और वहां से फिर पूजा भक्ति स्वाध्याय तो बहुत अच्छी पूजा पाठ करते हैं। तो बस वो कहते हैं कि अगर यहाँ ये गलती कर गया और यहाँ ये भूल गया और उसने इन दया दान में अपनापन कर लिया, तो फिर मिथ्यात्व कहता है कि बस अब अपन का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अभी नहीं करते करते ये अपने को बड़ा धर्मात्मा मानेगा और इसका भाव चला जाएगा। इसीलिए सावधान रहने की जरूरत जब नहीं थी, जब हम महापापी थे, तब तो हम बेहोश पड़े ही थे, कुछ बात की नहीं थी। लेकिन श्री गुरु कहते हैं कि अब तू जो इतना बढ़िया करीब आ गया है तत्व के, अब यहाँ पर तू पंडित्याई में भाव खर्च मत कर देना, अपने को बड़ा मत समझ लेना कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, बहुत बड़ा हूँ, मुझे तो बहुत स्वाध्याय हो गया, 20 साल से मैंने क्या क्या पढ़ लिया, या मैं तो ये नहीं खाता, मैं तो वो नहीं खाता, मैं तो ऐसे नहीं चलता, वे लोग तो बड़े पापी हैं। भाई यहाँ लुट जाएगा तू अगर ये गलती कर दी। इसीलिए तीव्र पुरुषार्थ कैसे करो, पुरुषार्थ की परिभाषा क्या दी कि उपयोग रूपी आत्मा को, उपयोग रूपी संपदा को राग और ज्ञान के भेद ज्ञान करके उस राग से हटाकर आत्मा के उपयोग को आत्मा में एकाग्र कर दे, यही सच्चा पुरुषार्थ। और इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है साहब। इसके लिए बाहर में क्या करना पड़ेगा, इसमें बाहर में सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि उपयोग बाहर ना जाए, अंदर चला जाए बस। अब वो तुम देखो कि घर की चटकनी लगा के हो सकता है तो वहां कर लो, तुम्हारा घर पे नहीं हो रहा छत पे हो सकता है, छत पे चले जाओ, 1 घंटा वहां निकालो कैसे भी करके। तुमने 23 घंटे क्या करा ये मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन 1 घंटा भी अगर रोज ये जीव ढंग से शांति से अपने उपयोग को राग और ज्ञान से भेद ज्ञान में लगा दे, तो गारंटी से इसका काम हो जाएगा, फिर काम होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन हमारे पास जो घंटे बचते हैं वो घंटे भी हम धर्म के नाम पर बाहर में ही खर्च कर देते हैं। टाइम दिया ना तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने में, चढ़े अपन पहाड़ पर और शाम के 4 बजे उतरे, बिना खाए पिए, बिना सबके, तो 4 से 4 कितने घंटे हो गए पंकज जी? 12 घंटे हो गए, 12। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसे 12 घंटे तुमने कई बार खर्च कर दिए, और हम कह रहे हैं कि तुम 12 की जगह 3 ही घंटे लग जाओ, आज 3 घंटे भी दे दो आत्मा के लिए। सोच लेना सम्य सागर की वंदना कर रहा हूँ एक कमरे में बंद होके, तो तुम्हें आत्मा दिखने लग जाए, डरते क्यों हो? सामना तो करो अपने स्वरूप का भाई, इतनी क्या घबराहट अपने स्वरूप से, अपने से मिलने के लिए भी डरते हो है? तो श्री गुरु कहते सुनो, सूक्ष्म अंतर संधि, और फिर क्या कहते हैं, स्वभाव में एकाग्र करने पर राग का लक्ष्य स्वयं छूट जाता है, यही प्रज्ञा रूपी चैनी का प्रहार है। अब गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि मैंने जो प्रहार कहा था ना कि प्रहार, वो यही प्रहार है, वो बस इतना काम करोगे तो यही प्रहार कर दिया तुमने मिथ्यात्व पर। सूक्ष्म अंतर संधि में प्रहार का अर्थ है कि शरीर इत्यादि परद्रव्य तो भिन्न ही है, परंतु वे भिन्न ही है, इस पे जोर दे रहा हूँ, वे भिन्न ही है, इस पे जोर दे रहा हूँ, वो भिन्न ही है। कि क्यों कह रहे हो कि कई लोग ऐसे भी मूर्ख हैं कि स्त्री पुत्र मकान दुकान को तो गले से लगा के बैठे, उनमें तो ऐसे पागल हो रहे हैं कि पूछो ही मत, तुम नहीं तो मैं नहीं, मैं नहीं तो तुम नहीं, और अंदर ध्यान लगा रहे हैं, राग अलग है और आत्मा अलग है, ऐसे नहीं चलेगा। श्री गुरु कहते हैं कि वे भिन्न दिखने चाहिए बिल्कुल, स्त्री पुत्र मकान दुकान शरीर संयोग मेरी सत्ता नहीं है, मेरे से बिल्कुल भिन्न है, ये बात पहले निर्णय में चाहिए। फिर कह रहे हैं गुरुदेव, ये बात जिसके निर्णय में है वो क्या कर रहा है, पर्याय में जो राग देश होता है वह क्या है कि ये तो स्थूल रूप से भिन्न दिखाई देते हैं, लेकिन जो पर्याय वाले हैं वे इतनी आसानी से भिन्न दिखाई नहीं देते, उनके लिए तुम्हें उपयोग लगाना पड़ेगा। स्थूल रूप से आत्मा के साथ एक जैसा दिखाई देता है, उस स्थूल दृष्टि को छोड़कर सूक्ष्म रूप से देखने पर, माने स्त्री पुत्र मकान दुकान भिन्न है, इसके लिए कोई ज्यादा एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट में सोचो तो समझ में आ जाता है। कैसे समझ में आता है? शरीर देखो अलग है, मैं अलग हूँ, बिल्कुल प्रत्यक्ष भाषित होता है। पत्नी बिल्कुल अभी मिली है,
10 साल शादी को हुए, 15 साल हुए, 20 उसके पहले मैं था, बच्चे उसके बाद हुए, इसका मतलब मैं था, माँ बाप मेरे से बिल्कुल अलग है, तो वहां तो वेद ज्ञान करना बहुत सरल है। लेकिन राग और आत्मा का जो एकत्व चल रहा है वो ऐसा नहीं है कि तुम सोच ले मात्र से भिन्न कर लोगे, नहीं। वो कहते हैं कि वहां तुम्हें गहराई में उतरना पड़ेगा, वहां पर उपयोग को सूक्ष्म करना पड़ेगा। वहां जिसका नाम टोडरमल जी कहते हैं तत्व विचार करना पड़ेगा, जिसको टोडरमल जी कहते हैं विचार करो, तत्व विचार करो। तो ये तत्व विचार में ये आएगा कि क्या आएगा, तो ये जो राग और आत्मा एक हो रहे हैं इनके प्रति जागो, इन पे ध्यान दो। और क्या कहते हैं, स्वभाव दृष्टि से ही राग और आत्मा भिन्न मालूम होते हैं। कौन की दृष्टि से? गुरुदेव कहते हैं स्वभाव की दृष्टि। स्वभाव माने ज्ञान दर्शनमयी वस्तु, द्रव्य दृष्टि, ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि, त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि, हूँ ज्ञायक छू इसकी दृष्टि। तो कहते हैं स्वभाव दृष्टि से। क्यों कि राग भिन्न है, राग भिन्न है ये कहने से काम नहीं चलेगा। राग भिन्न कहने का अधिकारी ही वो है जिसे ज्ञान स्वभाव प्रत्यक्ष भाषित होता हो। ये रहा मेरा ज्ञान और ये रहा राग। जैसे देखो हमने शिकंजी पी, हमने दोनों स्वाद लिए, तो हमारे में नींबू भी पकड़ में आया, नमक भी पकड़ में आया, चीनी भी पकड़ में आई। और हमारे ज्ञान में देखो क्या गजब की शक्ति है, तीनों का बताता है, नींबू कम है, चीनी ज्यादा है, नमक कम है, तो उसने तीनों को पकड़ा एक साथ। ये रहा नींबू, ये रहा नमक और ये रहा चीनी। ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ऐसे पकड़ लेता है, ये रहा ज्ञान, ये रहा राग, ये रहा शरीर। ये ज्ञानमयी वस्तु में, राग मेरे से भिन्न, शरीर आदि मेरे से भिन्न। बिल्कुल ऐसा जैसे नींबू पानी वो अलग अलग दिखाई देते हैं, ऐसे ही ज्ञानी जीव को तीनों अलग अलग दिखाई देती है और बड़ी सहजता से दिखाई देते हैं, क्योंकि दृष्टि आ गई उसके पास। तो वो कहते हैं स्वभाव की दृष्टि से राग और आत्मा भिन्न मालूम होते हैं, इसीलिए सूक्ष्म अंतर्दृष्टि के द्वारा ज्ञान और राग का भिन्नत्व जानकर ज्ञान में एकाग्र होने पर राग दूर हो जाता है। तो क्या हो जाता है राग? संजय भैया समझ में आ रहा है? आज थोड़ा विषय गहरा चल रहा है, हाँ थोड़ा समझ में आ जाएगा अभी आपको, लेकिन आप शांति से सुनना, प्रेम से। आपका अविनाशी कल्याण निश्चित होगा, लेकिन आप सुनना बहुत ध्यान से, क्योंकि सुनोगे नहीं और ये सोचोगे आज तो पता नहीं क्या आया, आएगा धीरे धीरे आएगा। क्योंकि वो तो कचड़ा था जो अभी अपन साफ कर रहे हैं ना, वो तो एक कचड़ा भरा हुआ है, उसको हटा रहे थे। अब ये मूल वस्तु आ गई जिसको ग्रहण करना है ना। अब भोगना है, ये भोगने का टाइम आ गया। वो तो हटाया अपन ने कचड़ा जो भरा पड़ा हुआ है। तो क्या कहते हैं कि स्वभाव और राग में जो सूक्ष्म भेद है वह ज्ञात होता है, इसीलिए सूक्ष्म अंतर्दृष्टि के द्वारा ज्ञान और राग का भिन्नत्व जानकर ज्ञान में एकाग्र होने पर राग दूर हो जाता है, अर्थात मुक्ति हो जाती है। देखो गुरुदेव तो कह रहे मुक्ति हो गई, तो क्या केवल ज्ञान हो गया क्या? कहते सुनो, राग जिसकी दृष्टि से निकल गया, ज्ञायक जिसकी दृष्टि में आ गया, उछले छे आनंद हिलोर, फिर तो मस्त मद मस्त होता है, फिर तो आनंद ही आनंद चलता है। आनंद चलता है कि नहीं चलता निरंजन जी? हैं? आनंद ही आनंद चलता है। अरे भाई ज्ञायक की दृष्टि वाले की मस्ती ऐसी होती है कि दुनिया उसे पागल समझे तो कोई आश्चर्य नहीं है। लोग कहते पता नहीं अकेला बैठा बैठा मुस्कुराता रहता है, अकेला अकेला मुस्कुराता है, मस्ती मारता है, पता नहीं क्या है। तो ऐसे काम तो दो ही लोग करते हैं, या तो पागल या ज्ञानी। तो पागल और ज्ञानियों में ज्यादा अंतर नहीं होता वैसे, इसका अर्थ पता है तुम्हें कि नहीं? तो सुनो, पागल आदमी की बुद्धि खत्म हो गई, समझ गए, इसलिए वो पागल हो गया, और ज्ञानी बुद्धि से पार हो गया। अंतर समझ में आया? पागल है वो बुद्धि से नीचे आ गया, तो वो अनबैलेंस हो गया, और जो बुद्धि है वो बैलेंस करती फिरती है ना। और ज्ञानी है वो बुद्धि से भी पार चला गया, इसलिए वो मदमस्त रहता है।
निराकुल रहता है, ऐसे ही पागल भी निराकुल रहता है। लेकिन पागल की निराकुलता बेहोशी की है, उसे कुछ होश नहीं है। और जो ज्ञानी की निराकुलता है वो होश पूर्वक, उसे सब पता है कि मस्ती कहाँ से आ रही है। इसीलिए धर्म का सच्चा स्वरूप ये है कि धर्म सुन के तुम्हें आनंद बढ़े, तुम्हें निर्भरता आए, तुम्हें मस्ती आए, तुम्हें एकदम उमंग जगे, तो समझ लेना कि तुम धर्म के मार्ग में जा रहे हो। और जिसको सुन के नींद आए, टेंशन बढ़ जाए, भारीपन हो जाए, समझ लेना वो धर्म नहीं है, धर्म है। चाहे वो कितने ही बढ़िया सुनने में लगे, ख्याल में है ना। क्योंकि हमें आदत है दुखी होने की, हमें सुख में तो रहने की आदत है नहीं। इसलिए हमें अगर मन में कभी धर्म सुन के आनंद भी हो रहा हो ना, तो कई लोग कहते ये स्वच्छंदपना तो नहीं है, हम भ्रम से सुखी तो नहीं मान रहे अपने आप को, कहीं ऐसा तो नहीं हम गलती कर रहे हैं। और देखना, प्रवचन सुन के आए, नरक की टेंशन हो गई, अरे रे भैया नरक ना चला जाऊं, अरे भैया परिणामों का फल क्या होगा, अरे भैया, तो वो सोचता है ये धर्म सही चल रहा। टेंशन वाला धर्म सबको अच्छा लगता है। और कोई जीव घर में जाके कहे आय का नरक, आय का स्वर्ग, आज से सारी टेंशन खत्म, तो लोग कहेंगे ये तो चढ़ गया, इसको तो धतूरा, इसको तो इसको धर्म वरम नहीं तो पागल हो गया। माने कोई धर्म को आनंद रूप देखना ही नहीं चाहता, सारे के सारे धर्म को दुख रूप ही देखना चाहते हैं, और वो फिर दुख ही रूप प्रस्तुत होता है। इसलिए लोगों को धर्म ऐसा कष्टकारक लगने लगा कि लोग सोचते हैं कि, इसलिए गुरुदेव इतने मदमस्त रहते थे, तत्व सुनाते थे और मुस्कुराते रहते, मस्त रहते थे, क्योंकि आनंद आता है ना अंदर का। और जो अज्ञानी दुखी होगा वो खुद भी दुखी रहेगा और दूसरों को दुखी देगा, अरे रे डरो, अरे भैया ये संसार ऐसा है, अरे भैया दुख रूप अवस्था है, अरे भैया घबराओ, अरे भैया कहाँ उलझ, अरे भाई आनंद का मार्ग है, निराकुलता का मार्ग है, तो निराकुलता ही मिलनी चाहिए। तो क्या कहते हैं गुरुदेव कि मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार सम्यक ज्ञान रूपी प्रज्ञा छेनी ही मोक्ष का प्रथम सोपान है। प्रथम सोपान कौन है? ये सम्यक दर्शन। वो सम्यक दर्शन ही मुक्ति है। सम्यक दर्शन मुक्ति है कि नहीं? तो वो कहते हैं कि सम्यक दर्शन मुक्ति है। कि क्यों क्यों है मुक्ति? कि सम्यक दर्शन में जो सम्यक दृष्टि हुई ना, वो अनंत सुख को लाने में समर्थ है। वो ही दृष्टि केवल ज्ञान लेके आएगी, वो ही दृष्टि वीतरागता लेके आएगी, सब कुछ ले आएगी। एक बार दृष्टि तो चेंज करो भैया। इसलिए मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, वो प्रथम नहीं है, वो प्रथम का अर्थ है कि अब सब कुछ अपने आप हो जाएगा, बस तुम यहाँ का पुरुषार्थ करो, ये पुरुषार्थ करो, दृष्टि बदलो। दृष्टि बदल गई कि बाकी का पुरुषार्थ गारंटी से अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता। इसलिए तुम उसकी चिंता छोड़ो, जो पुरुषार्थ अभी हमें करना है उस पुरुषार्थ पे ध्यान दो। ख्याल में आ गई बात? ये पैराग्राफ पूरा ख्याल में आ गया सभी को? तो क्या कहते हैं, मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार सम्यक ज्ञान रूपी प्रज्ञा छेनी ही मोक्ष का प्रथम सोपान है। तो प्रज्ञा छेनी मैंने समझाई दी आपको, प्रज्ञा छेनी समझ गए? वो उपयोग रूपी संपदा, वो प्रज्ञा रूपी छेनी है, और उसको बाहर से हटाकर राग और ज्ञान इनके बीच में डाल देना और भेद कर देना, और उसमें ज्ञान स्वभाव में अपनापन करना कि ये मैं हूँ और ये राग आदि विकारी भाव मैं नहीं हूँ। तो श्री गुरु कहते ये सम्यक पुरुषार्थ है, ये सच्चा पुरुषार्थ है, और ये जो पुरुषार्थ करेगा उसे आत्मानुभव हुए बिना नहीं रहेगा। सभी को समझ में आ गई बात? चलिए, अब ये बात पूरी हो गई। इसमें एक और थोड़ा सा यदि अवसर चूका, इसको पढ़ के सुना देता हूँ। तू पर द्रव्य की पंचायत में पड़ गया, लेकिन एक वीतरागी निश्चय रत्नात्रय ही इष्ट है, बाकी अनिष्ट है, इसलिए अपनी वृत्ति बदल दे। पर सन्मुखता छोड़कर स्व सन्मुख वृत्ति कर, जब तक पर का, निमित्त का या विकल्प का प्रेम है। देखो क्या कह रहे गुरुदेव, पर का, निमित्त का, विकल्प का प्रेम है, तब तक आत्मा से द्वेष है। ये विकल्प का प्रेम समझते हो विवेक जी? विकल्प का प्रेम, विकल्प का प्रेम माने ये विकल्प अच्छे हैं, ये विकल्प बुरे हैं, ये विकल्प मेरे हैं, ये विकल्प मैंने किए,
इन विकल्पों का कर्ता धर्ता मैं हूँ, ये है विकल्पों का प्रेम। और निमित्त का प्रेम क्या है? ज्ञानी मिल जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा, सब ज्ञानी मेरा भला कर दें तो मेरा भला हो जाएगा, अच्छे देव सदगुरु मिल जाए तो मुझे सम्मिलन हो जाएगा, ये पंचम काल निकृष्ट है, यहाँ धर्म नहीं होता। ये सब है निमित्त का प्रेम। ठीक है। और क्या लिया? पर का प्रेम, स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं, मकान दुकान मेरे हैं, संयोग मेरे हैं, ये है पर का प्रेम। तो क्या कह रहे गुरुदेव? पर का, निमित्त का, विकल्प का, इनका जब तक प्रेम है तब तक आत्मा से द्वेष है। अब समझ लो, ये पुरुषार्थ तो यहाँ करना है, और ले दे के वो पुरुषार्थ के नाम पर वो इधर उधर इधर उधर कुछ नहीं समझ में आता। अरे जीव, भाग्य के बिना यह बात सुनने को भी कहाँ से मिलेगी? भगवान तुझसे कहते हैं कि तू अपनी ओर देखना भाई, वहां सुख भरा पड़ा है, लक्ष्मी तिलक करने आई है, तब मुँह धोने को नहीं जाते भाई। है, कई लोग कहते एक काम करो हम बाद में करेंगे पंडित जी, पहले थोड़े ब्रशी संयम कर लें। वो कहते नहीं, अभी कर आत्मा का अनुभव, तो चक्कर में मत फंस। यह बात सुनने का सुयोग प्राप्त हुआ हो तब संसार का यह कार्य कर लूं, यह कार्य भी बाकी है, ऐसे सोच के काल मत गवा। यदि यह अवसर चला गया तो फिर लौट कर नहीं आएगा, इसलिए पहले ये कार्य कर ले। और देखो, ये कार्य करने के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाना है, अभी इसी टाइम अगर अभी मेरा स्वाध्याय सुना और आत्मा की एकदम धुन लगी हो, बंद करो अपना कमरा और बैठ जाओ, स्वरूप में लगाने धुन लगाओ। क्या डरने की बात है? राग अलग पड़ा है, ज्ञान अलग चल रहा है, वस्तुएं अलग परिणमन कर रही हैं, अपने अपने में बिलस रही हैं, अपने अपने में परिणम रही हैं। अभी लगाओ ध्यान, अभी आत्मा अनुभव होता है। कौन कहता है हम अपात्र हैं? श्री गुरु कहते अभी लगाओ तुम अभी, क्योंकि ये बात कान में पड़ गई तो तुम पात्र ही हो। जब तो पड़ गई, ना पड़ती क्यों कान में भाई? अपात्र होते तो ये बात सुनने मिलती क्यों? वो कहते ये बात सुनने मिल गई तो तुम पात्र हो, और अभी आनंद करो, अभी मस्ती करो। क्या सोचना कल के बारे में, और क्या सोचना परिणामों के बारे में? अभी मस्ती हो सकती है, लेकिन अंदर में ये भय पड़ा हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे थोड़ी हो जाता है। अरे भैया अभी कहाँ, अरे भैया अभी तो बहुत हमारी तो स्थिति खराब है, अरे भैया ऐसे आत्मा का ध्यान नहीं लगता। ऐसे बहाने कर करके ये भाव चला जाता है। डरने की जरूरत नहीं है भैया, हम सब आत्मा हैं, और आत्मा है तो आत्मा का अनुभव करने में समर्थ हैं। यहाँ पर गुरुदेव श्री ने घोषणा कर दी कि तुम भगवान हो, और अपने भगवान होने का अनुभव अभी करो। चिंता ही मत करो निमित्त की काल की, कुछ नहीं रखा निमित्त और कालों में। ख्याल में है, इससे बढ़िया उत्तम काल कुछ नहीं हो सकता कि हम शांति से आत्मा की बात सुन रहे हैं। तो इस तरीके से ये पेज पूरा हो गया। अब कल चलेगा का साधन है। अब गुरु में वेद ज्ञान और की चर्चा क्रम से करेंगे। अभी का समय पूरा हो गया। जिनवाणी स्तुति तेजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप तेजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप देह मरे